चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग फैंटास्टिक। जी हाँ, इस हफ्ते में 4-5 अनबॉक्सिंग किए हुए हैं। इट वाज अ बिजी वीक बट नो वन इज कंप्लेनिंग, मोर द फोन्स। मजा है, अच्छी बात है। बट यस, लेट अस स्टार्ट। कुछ अच्छी खबरों से ही चालू करता हूँ। अप्रैल 2025 में इंडिया ने चाइना को बीट कर दिया है। पता है किस चीज में? आईफोन एक्सपोर्ट के मामले में। यूएस में जो आईफोन एक्सपोर्ट हुए ना, वो पहली बार ऐसे हुआ है कि इंडिया ने ज्यादा एक्सपोर्ट किए। इनफैक्ट उन्होंने 3.3 मिलियन यूनिट, इसका मतलब अप्रैल के महीने 33 लाख यूनिट्स जो हैं ये इंडिया ने भेजे हैं, वेरे सिर्फ 9 लाख दोस्तों चाइना ने भेजे हुए। सो नियरली 3 टाइम्स मोर। दैट इज क्रेजी। अभी तक मतलब एक 5-6 साल पहले तक दोस्तों पूरा का पूरा सब एक्सपोर्ट होता था चाइना से। अब इंडिया ने वो पूरा मार्केट खा लिया है। दिस इज गुड, और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। वैसे और एक रिसर्च के हिसाब से एप्पल ग्लोबल स्मार्टफोन सेल्स है ना, उसमें सबसे टॉप पे है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 में। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि 60 हर्ट्ज पैनल वाला आईफोन 16 ये टॉप सेलिंग स्मार्टफोन इन द वर्ल्ड है। 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले है उसका दोस्तों, ऑन अ टॉप सेलिंग स्मार्टफोन, और आप 70-80 हज़ार रुपए देते हो। बट एनीवेज, हमेशा प्रो मैक्स हुआ करता था। इस टाइम आईफोन 16 है एंड आईफोन 16 प्रो मैक्स सेकंड नंबर पे है। सो दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड थर्ड पे आई थिंक आईफोन 16 प्रो है। S25 अल्ट्रा जो है दोस्तों, ये 7th नंबर पे आता है। रेडमी का पहली बार टॉप 10 में रेडमी 14C है, कुछ 8 नंबर पे है। एंड A16 भी है जो शायद मेरे हिसाब से टॉप 5 में आता है, 5th या 4th नंबर पे। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ऑलराइट, इंडियन गवर्नमेंट ना ये ई कॉमर्स वेबसाइट्स है ना, उनके ऊपर बहुत सारे एक्शंस ले रहा है। इनफैक्ट ई कॉमर्स साइट्स आपको पता है बहुत सारे डार्क पैटर्न्स इस्तेमाल करता है ताकि लोगों को पुश कर सके सेल्स में। मतलब नहीं चाहिए ना, वो भी बहुत बार लोग खरीदते हैं। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो एफर्ट्स डाल रहा है कि भाई ये डार्क पैटर्न्स निकाल लीजिए। अगर कोई ई कॉमर्स साइट ऐसी दिखती है तो फिर वो कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है ना, ये ऑडिट करने वाला है ये सब वेबसाइट्स के ऊपर। जो मैनिपुलेटिव यूजर डिजाइन प्रैक्टिसेस वगैरह होते हैं वो सब निकालने के लिए। तो दैट इज गुड, कंज्यूमर्स के लिए अच्छी बात। चलिए अब स्मार्टफोन्स के बारे में बात करते हैं, नए लॉन्चेस के बारे में बात करते हैं। टेक्नो पोवा कर्व 5G इंडिया में लॉन्च हो गया है, उसका भी वीडियो किया है, नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिएगा। गुड फोन, कर्व डिस्प्ले वाला एमोलेड डिस्प्ले है। डायमेंसिटी 7300 अल्टीमेट आता है दोस्तों, 5500 मिली एम्पीयर के बैटरी, 45 वॉट चार्जिंग, 15999 में मिलता है। नॉट बैड। वैसे चाइना में OnePlus Ace 5 अल्ट्रा एडिशन ऑफिशियल चला गया है। 30,000 प्राइस आई हुई है। 9400 प्लस प्रोसेसर है इसमें। सोनी का IMX 906, ये 50 मेगापिक्सल का कैमरा है प्राइमरी, एंड देन 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। 6700 मिली एम्पीयर के बैटरी, 100 वॉट चार्जिंग। याद रखिए ये नॉर्ड जो है वो उस रीब्रांडिंग के साथ आने वाला है, तो दीज स्पेक्स विल बी ऑन नॉर्ड 5। वैसे दोस्तों सैमसंग ने उनका One UI 8 अनाउंस कर दिया है, विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 16। सरप्राइजिंगली थोड़ा जल्दी आ गया है एक्सपेक्टेशन से भी। जी हाँ, जनरली थोड़ा डिले होता है। अभी तक एंड्रॉइड 16 अनाउंस नहीं हुआ है, प्रॉपर ऑफिशियली आया हुआ नहीं है, और One UI 8 जो एंड्रॉइड 16 में वो अनाउंस हो गया। वैसे S25 सीरीज पे सबसे पहले आएगा यूएस, यूके, जर्मनी एंड कोरिया में। आपको साइन अप करना होगा बीटा के लिए, फिर आने वाला है। इसमें स्प्लिट मल्टीटास्किंग, सैमसंग के बहुत सारे ऐप जो है वो रीडिजाइन हो गए, एनहांस्ड क्विक शेयर आया हुआ है, वेदर अपडेट जो है वो थोड़ा रीडिजाइन वगैरह, बहुत सारे चेंजेस हैं। बट या One UI 8 पे भी वीडियो करने वाले, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वैसे मैंने कॉल आउट नहीं दिया दोस्तों, अगर भूल गए होंगे, पहली बार आया हो, सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा विद दैट बेल आइकन। ऐसी खबरें लाते रहते हैं आपके लिए हमेशा, सो डू दैट। वैसे OnePlus 13S में दोस्तों एक डेडिकेटेड प्लस की आने वाली है। ये इसेंशियली AI के लिए होने वाली है। जी हाँ, ये जो AI प्लस माइंड है ना, उसका नाम माइंड स्पेस है, माइंड है पता नहीं है, सब कुछ पता चल जाएगा 5 तारीख को। AI प्लस में ये बेसिकली जो भी आप ऑन स्क्रीन पे कर रहे हो, कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन वो AI की मदद से आपको दिखाएगा। मतलब आप अगर टिकट बुक कर रहे हो या फिर कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, तो सिर्फ वो प्रेस करनी है कि, एंड देन उसकी इंफॉर्मेशन AI से जनरेट करेगा और सेव करेगा एक जगह पे। सो माइंड स्पेस हो जाएगी वो आपकी। और हाँ, ये ऑब्वियसली OnePlus 13S के बारे में बात कर रहा हूँ, AI की वगैरह जो प्लस की है उसके बारे में। बट इसकी प्राइस बहुत, ट्विटर या एक्स पे आप देखोगे ना, सब 55,000 कह रहे हैं 13S की प्राइस। मेरे हिसाब से 50,000 क्या उससे कम होगी तो मजा आएगा। Vivo का T4 अल्ट्रा अगले महीने आने वाला है दोस्तों, एंड इसमें 100x पेरिस्कोप कैमरा है। 100x मतलब ऑब्वियसली डिजिटल होगा, बट पेरिस्कोप सेंसर है, और याद रखिए 30,000 के नीचे होने वाला है। इवन विद डायमेंसिटी 9300 प्लस पेरिस्कोप कैमरा, POLED डिस्प्ले, 6500 मिली एम्पीयर की बैटरी।
ओह आई एम एक्साइटेड अबाउट T4 अल्ट्रा। चलिए अब लीक्स एंड रूमर्स के बारे में बात करते हैं। फ्लिपकार्ट का टीजर आ गया है फोन 3 का, ये जुलाई में आने वाला है दोस्तों एंड मेजर डिजाइन शिफ्ट होने वाला है। कहा जा रहा है वो जो आइकॉनिक ग्लिफ लाइट्स है ना निकाल देने वाले हैं। मतलब फिर नथिंग के आइडेंटिटी का क्या हो गया? ग्लिफ लाइट इज देयर आइडेंटिटी। ओह माय गॉड। वैसे दोस्तों कहा जा रहा है कि एप्पल भी उनके फोन में 200 मेगापिक्सल का सेंसर लाने वाला है। या टेस्टिंग वन ऑफ द आईफोन मॉडल्स पे वो टेस्ट कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि आईफोन 18 में होगा या फिर उनका 20th ईयर एडिशन का जो आईफोन 17 प्रो है उसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा होने वाला है। सो यार देखते हैं, ये सब लीक्स एंड रूमर्स से हमेशा जैसे मैं कहता हूँ पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ कीजिए। पर 200 मेगापिक्सल वाला आईफोन, वाओ। वैसे Oppo Find N6 ये उनके फ्लिपेबल फोल्डेबल फोन जो होते हैं ना, इनकी टाइमलाइन उन्होंने लीक कर दी है, अभी अंडर डेवलपमेंट है। अगले साल अर्ली नेक्स्ट ईयर ये लॉन्च होने वाले। बहुत ही स्लिम एंड लाइट वेट होने वाले हैं, लेकिन Find N5 जैसे ही सिमिलर होगा। एंड प्रोसेसर के मामले में ऑब्वियसली 8 Elite 2 होने वाला है, 16 GB रैम है। अगर मैं मेन स्क्रीन के बारे में बात करूं तो 8.12 इंच की 2K स्क्रीन है, 6.62 इंच का कवर डिस्प्ले होने वाला है, 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा होगा, 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप होने वाला है, 5600 मिली एम्पियर की बैटरी, 80 वाट चार्जिंग, 50 वाट वायरलेस चार्जिंग। सो दिस फोल्ड इज गोइंग टू बी गुड, एटलीस्ट लुक्स लाइक इट। एप्पल की बहुत सारी खबरें हैं। ये जो है ये WTF न्यूज है, पता नहीं क्यों रीनेम कर दिया है, बट आपको iOS 19 नहीं मिलने वाला है, आपको iOS 26 मिलने वाला है। जो WWDC होता है उनका इस साल का, इसमें iOS 26 अनाउंस करने वाले हैं रादर देन iOS 19। और सब में वो चेंज होने वाला है। iPadOS 19, iPadOS 26, WatchOS 12, WatchOS 26, macOS 16, macOS 26, tvOS 19, tvOS 26, visionOS 3, visionOS 26। Oh my God। चलिए अब रैपिड फायर का वक्त होता है। वैसे टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन कीजिएगा, डील्स डालते हैं उधर, पिछले 2-3 दिन से नहीं आए हुए हैं, चालू कर रहे हैं फिर से, हर घंटे एक डील, तो जरूर कीजिएगा। ऑफिशियल ट्रैक एंड टेक रैपिड फायर का वक्त होता है। फाइनली आईपैड पे व्हाट्सएप आ गया है, मतलब आईपैड का जो ऐप है वो व्हाट्सएप का ऐप आईपैड पे आ गया है, पहले नहीं था दोस्तों। सो iPadOS मल्टीटास्किंग फीचर जो है वो सपोर्ट करता है एंड कंप्लीटली कंपैटिबल विथ मैजिक कीबोर्ड एंड एप्पल पेंसिल दोनों के साथ। वैसे गूगल फोटोज मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड और ऐसा ऐप है जिसके सिवा मेजॉरिटी 99% लोग कांट डू विदाउट गूगल फोटोज। इसको 10 साल हो गए, इट इज द 10th एनिवर्सरी ऑफ गूगल फोटोज। कुछ 1.5 बिलियन मंथली यूजर्स है, 9 ट्रिलियन फोटोज हर महीने सेव होते हैं गूगल फोटोज में, क्रेजी। वैसे जियो हॉटस्टार है ना दुनिया का दोस्तों सेकंड लार्जेस्ट OTT प्लेटफॉर्म बन गया है 280 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ। सिर्फ एक ही आगे है नेटफ्लिक्स 300 मिलियन, उसे भी वो सरपास कर देगा बहुत जल्दी। वैसे गूगल का स्टोर, ऑनलाइन स्टोर इंडिया में लॉन्च हो गया है, जहां पे आप पिक्सल प्रोडक्ट्स परचेस कर सकते हो, बहुत सारे ऑफर्स वगैरह जरूर जाके देखिएगा। बट ऑफलाइन स्टोर भी आने वाला है बहुत जल्दी। तो ऑनलाइन स्टोर हो गया, अब ऑफलाइन। चलिए लग रहा है कि गूगल अभी इंडिया पे भी फोकस बढ़ा रहा है, नॉट बैड। वैसे खबरें भी नॉट बैड थी ना, इसीलिए एक लाइक ठोक दीजिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।